हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरिया के बारे में कि एरिया क्या होता है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि 16A एक्सरसाइज जो थी वो पैरामीटर पे ही थी। अब 16B एक्सरसाइज है पैरामीटर पे भी होगी और एरिया पे भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एरिया क्या होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मीन्स हम यहाँ पे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। एरिया क्या होता है? एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड ए क्लोज फिगर। ठीक है, क्लोज फिगर के इनसाइड कितने स्पेस का अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्पेस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया इज द स्पेस इनसाइड, कि एरिया इज द स्पेस इनसाइड, कि क्लोज फिगर के अंदर कितना स्पेस है। ठीक है, ये हो गया। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर होती है, क्योंकि एरिया की यूनिट ही मीटर स्क्वायर में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमको कन्वर्जन करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्जन करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमको ये पता होना चाहिए कि कभी कभी यूनिट चेंज भी कर दी जाती है। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये पता होना चाहिए। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे मीटर 2 टाइम्स आया हुआ, मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। और इसके मतलब क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएंगी? 4 जीरो हो जाएंगी, और सेंटीमीटर 2 टाइम्स है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। कन्वर्जन में हमने यहाँ बता दिया। अब आते एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, नेम दे दिया ABCD। रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। AB इज इक्वल टू DC, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। तो ये जो होती है, ठीक है, ये लेंथ जो है लॉन्ग है, ठीक है, लंबी है, तो इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है इसको A से लिखते हैं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो गया, ये हो जाएगा एरिया का फार्मूला। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जो होता है वो बाहर की बाउंड्री, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया, ये हमने ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं तक पहुँचना है, तो ये हो जाएगा बाहर की बाउंड्री, ये हो जाएगा पैरामीटर। और एरिया क्या होता है? इनसाइड वाला, ये इनसाइड वाला। ठीक है, तो कैसे निकालें? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब आते एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर में भी सेम ऐसे ही होता है। स्क्वायर में एक चीज़ होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ये चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाता है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, ये हो जाता है। इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर मीन्स मतलब लेंथ ऑफ ए साइड, मतलब एक साइड की लेंथ का स्क्वायर कर लेंगे, ये एरिया इसका हो गया। अब पैरामीटर निकालना है, तो यहाँ पैरामीटर क्या करें? बाहर की बाउंड्री, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको, इन सबको ऐड किया, तो स्क्वायर का पैरामीटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। कन्फ्यूजन हो जाता है कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है बाहर की बाउंड्री होती है, और एरिया क्या होता है? इनसाइड, इसके इनसाइड वाला स्पेस, क्लोज फिगर के इनसाइड वाला स्पेस, ये हो जाता है हमारा एरिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हमने आप लोगों को समझा दिया कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल हमने बताया था कि लेंथ एंड ब्रेथ होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे गिवन है
लेंथ एंड ब्रेथ दे दी गई है। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, पैरामीटर पूछा गया, एंड एरिया भी पूछा गया है। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले दी गई उसका पहले यहाँ पे काउंट करना, मतलब लेंथ दी गई तो ये 12 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ दी गई तो ये 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लिख लिया है लेंथ एंड ब्रेथ, तो गिवन वाला लिख लिया है लेंथ एंड ब्रेथ, और पैरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। तो पैरीमीटर के लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये फार्मूले याद होनी चाहिए। रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है, इसको पी से लिखते हैं पैरीमीटर को 2, और यहाँ पे लिखते हैं लेंथ और प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये तो यहाँ पे 2 लिख लिया, लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे 12, ठीक है, और ब्रेथ कितना है 9, और बाहर सेंटीमीटर। जो पैरीमीटर की जो यूनिट होती है केवल क्या होती है यूनिट, मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूनिट केवल यूनिट लिखी जाती है, मीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, केवल सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। ये 12 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लें, 2 और 9 11, 1 कैरी 21 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर ले आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो पैरीमीटर क्या निकल के आया 42 सेंटीमीटर का निकल के आ गया। अब एरिया फाइंड आउट कर ले, तो एरिया के लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसको ए से डिनोट करते हैं, तो इस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल फार्मूला बताया था मैंने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। यूनिट इसकी जो होती है स्क्वायर में होती है, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट स्क्वायर, जो भी होगी यूनिट सेंटीमीटर मीटर वहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे। लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे गिवन है 12 और ब्रेथ गिवन है 9, ठीक है। तो 12 9 जा होता है 108, और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट क्या है, ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा आंसर। तो अब आंसर लिख लें, पैरीमीटर इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर, एंड एरिया, एरिया यहाँ पे आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये बाहर की बाउंड्री हो गई और ये अंदर का स्पेस इनसाइड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसमें है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 76 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इनसाइड ऑफ द फील्ड एंड आल्सो इट्स एरिया। यहाँ पे पैरामीटर गिवन है, स्क्वायर फील्ड का मतलब स्क्वायर का पैरामीटर यहाँ पे गिवन है। लेंथ फाइंड आउट करनी, उसके बाद एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमको लेंथ फाइंड आउट होगी तभी तो एरिया फाइंड आउट होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। जो गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, लेंथ एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ये फाइंड आउट करना, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड होता है क्या, फार्मूला क्या है। तो अब यहाँ पे लिख लें पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा, यहाँ पे गिवन है 76 मीटर, और ये पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है क्या, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर का, इक्वल टू गिवन है हमको कितना 76 मीटर। अब हमको साइड फाइंड आउट करनी है, तो साइड से जो भी मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, देन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 76 मीटर बाई 4, 4 से हम लोग क्या कर दे डिवाइड कर दे। तो देखो रबर का ले रहे हैं हम, तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए डिवाइड कर दे रहे, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4, ठीक है, क्या बचेगा 3 बचेगा, 6 लाएंगे 4 9 जा 36, 0 आ गया, तो 4 बन जा, और यहाँ आ जाएगा 19, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना आ गया 19 मीटर आ गया। तो यहाँ पे साइड हमने फाइंड आउट कर ली, कितना 19 मीटर आ गई। अब साइड हमको पता है, अब वो फाइंड आउट क्या करना एरिया, तो अब एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ लेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है साइड का स्क्वायर, और जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब साइड कितनी है 19, और यूनिट क्या है 19 मीटर,
तो मीटर स्क्वायर 19 स्क्वायर, ठीक है। 19 का स्क्वायर क्या होता है? तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? इसको हम लोग ले सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 19 2 टाइम्स इस, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगर नहीं पता है तो क्या करें हम लोग, 19 मल्टीप्लाई 19 ऐसे कर लें, ठीक है। अगर नहीं पता, स्क्वायर नहीं आ रहा है तो इस बार तो 9 का मल्टीप्लाई कर, 9 9 जा 81, 1 यहाँ आ गया, 8 चला गया हमारा कैरी में, 9 1 जा 9 और 8 क्या हो जाएगा 17। 1 से करेंगे 1 मल्टीप्लाई 9 तो 9 रहेगा, 1 से करेंगे 1 रहेगा, प्लस कर लें 1 और 9 और 7 क्या हो जाएगा 16, 1 कैरी 1 1 2 और कैरी वाला 3 3 6 1 आ गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया, साइड भी फाइंड आउट कर ली यहाँ पे जो पूछा गया था, और यहाँ पे हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो अब आंसर लिख लेंगे, यहाँ पे जो पूछा गया वही लिखेंगे, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 19 मीटर, एंड एरिया क्या है, ये दूसरा वाला हो गया, ये पहला वाला एरिया, एंड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा ये 361 मीटर स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 450 स्क्वायर मीटर। ये एरिया गिवन है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल का। इट्स लेंथ इज 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ गिवन है, ठीक है। ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसका। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹25.50 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पूछा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो गिवन था वो लिख लिया। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। जो एरिया यहाँ पे गिवन है वो गिवन है जैसे इस प्रकार लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, 450 और स्क्वायर मीटर। ये बात एक ही है कि मीटर पे स्क्वायर है, ठीक है। ये ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अब ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और यहाँ पे एरिया गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया क्या होता है ये फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये एरिया होता है, ठीक है। अब ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यही मतलब रेक्टेंगल का ही, रेक्टेंगुलर फील्ड है मतलब रेक्टेंगल का ही एरिया लगेगा। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यहाँ पे गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है 30 मीटर, और ब्रेथ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू ये हमको गिवन है, कितना गिवन है 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये गिवन है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा 450 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 30, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 टाइम ले सकते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। 450 मीटर मल्टीप्लाई मीटर डिवाइड बाई 30 मीटर, ये इसलिए लिखे समझाने के लिए। हम तो यहाँ डायरेक्ट इससे और इससे कैंसिल कर सकते थे, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या होता है क्या बचा 1 मीटर बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 45 मीटर बाई 3, 3 से करें 3 बन जा 3, ये 3 बन जा 3 और 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो ये निकल के आ गई, ब्रेथ निकल के आ गई यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। ब्रेथ क्या निकल के आ गई 15 मीटर, तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है, ब्रेथ निकल के आ गई। अब सेकंड वाला है जो यहाँ पे, वो यहाँ पे है कि इसका फाइंड आउट करना है पैरामीटर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो लेंथ गिवन है, ब्रेथ हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली, तो पैरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ए क्या है रेक्टेंगुलर
फील्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और इसका 2 टाइम्स क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ये पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड में लिखा हुआ पैरामीटर का फार्मूला यही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 लेंथ यहाँ पे गिवन है 30, ब्रेथ गिवन हमने निकाली ली 15 मीटर, मीटर बाहर लिख लेंगे। इसको ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0 और 5 45 मीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, आ जाएगा 90 मीटर। ये क्या आ गया 90 मीटर। तो पैरामीटर भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ गिवन था द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग की दे दी गई थी, इतना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पूछी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में वहाँ कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है, लेकिन टोटल कॉस्ट पूछी गई, 1 मीटर की गिवन है, टोटल कॉस्ट पूछेगी। तो हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए किसकी निकालनी, रेक्टेंगुलर फील्ड की, ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड की इक्वल टू जो पैरामीटर होता है, ठीक है, जो पैरामीटर होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ₹25.50 मल्टीप्लाई 90, ये पैरामीटर निकल के आया था, ये पैरामीटर निकल के आया था, ठीक है। अब इसका कर ले मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अब आते हैं हम लोग रब वर्क करेंगे, क्या करेंगे, रब वर्क। तो यहाँ पे हमने लिखा 25.50 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90, पॉइंट अभी लगाने देंगे, बाद में पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। तो 0 से करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 से करेंगे, 9 से 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 में करेंगे, ठीक है, 9 5 जा 45, 5 यहाँ जाएगा, 4 चला जाएगा हमारा कैरी में, 9 5 जा 45 और 4 49, 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, क्या आ जाएगा 22, ये रब वर्क। इसको कर लेंगे ऐड, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये आ गया। यहाँ पे निकल के आया ₹229500। अब एक चीज़ देखना, अब हमको डेसिमल पॉइंट भी लगाना, क्योंकि यहाँ 2 नंबर के पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो काउंट करें 1 2, यहाँ 2 नंबर पर डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो आंसर निकल के आ जाएगा ₹2295, ये आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 3 पार्ट थे, ठीक है। तीनों के आंसर यहाँ पे निकल के आ गए। फर्स्ट का आंसर हमारा निकल के आ गया 15 मीटर, सेकेंड हम लिख ले रहे हैं 90 मीटर, ठीक है। थर्ड वाला लिख ले रहे हैं रुपीज़, कितना निकल गया, ₹2295, ये निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव द सेम पैरामीटर, पैरामीटर दोनों का सेम है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द स्क्वायर की 50 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की 60 मीटर है। डिटरमाइन विच हैज द ग्रेटर एरिया एंड वाई हाउ मच, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे स्क्वायर की लेंथ यहाँ पे दे दी गई है और रेक्टेंगल की केवल यहाँ पे क्या लेंथ दी गई है, रेक्टेंगल की केवल क्या दे दी गई, लेंथ दे दी गई है, ठीक है, ब्रेथ नहीं दी गई है यहाँ पे। और हमको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा और हाउ मच कितना। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो गिवन था वो हमने लिख लिया, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, दोनों के पैरामीटर सेम है तो हमने यहाँ पे इक्वल करके लिख लिया है। इन ए स्क्वायर में क्या लेंथ ऑफ ए साइड गिवन है, इन ए रेक्टेंगल में लेंथ गिवन है, ब्रेथ यहाँ से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेंगे ब्रेथ, सबसे पहले हमको ब्रेथ भी निकालना है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है
इक्वल है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है ना ये, इसी से हम लोग ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू हमने लिख लिया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर हो गया, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला। इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ए साइड, मतलब साइड, लेंथ ऑफ ए साइड। तो इसको हम लिख लेंगे 2। लेंथ यहाँ पे कितना गिवन है, लेंथ यहाँ पे गिवन है 60 मीटर, मीटर हम लोग यूनिट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। ब्रेथ यहाँ पे एज इट इज हम लोग लिखा रहने देंगे, ब्रेथ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, इसकी साइड गिवन है यहाँ पे 50, कितना गिवन है 50, ठीक है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो 60 प्लस ब्रेथ इक्वल टू, यहाँ जो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, हम लिख लें 60 प्लस ब्रेथ 4 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 2। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे ब्रेथ फाइंड आउट करके, क्योंकि इसको हम लोग इस साइड ले जाके मतलब डायरेक्ट कर सकते थे। समझाने के लिए कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्लियर हो जाए। 2 को हम लोग यहाँ पे ले गए, अब 2 से देखो 2 बन जा, 2 2 जा, हो गया। अब 50 मल्टीप्लाई 2 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जो 60 है 60 को हम लोग RHS में ले जाएंगे। ये साइड हमारी LHS होती है, ये RHS होती है, इस साइड ले जाएंगे। जैसे ही हम इस साइड ले जाएंगे कहाँ पे, RHS में, तो साइन चेंज हो जाएगा। अभी पॉजिटिव का है, जैसे ही RHS में जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। 100 माइनस 60 हो जाएगा, और किस में चल रहा था, मीटर में, ये हो जाएगा 40 मीटर, कितना आ गया 40 मीटर। अब ब्रेथ यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, ब्रेथ हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, जो हमको पता नहीं थी, तो वो ब्रेथ फाइंड आउट हो गई। अब जब ब्रेथ फाइंड आउट हो गई तभी तो हम लोग एरिया निकाल पाएंगे रेक्टेंगल का, क्योंकि एरिया इसका हमको साइड स्क्वायर की तो गिवन, उसका तो एरिया फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन इसकी हमको गिवन नहीं थी, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है एरिया, तो इसलिए ब्रेथ यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया सबसे पहले। अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों के। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। लेंथ यहाँ पे 60 गिवन है, ठीक है, और ब्रेथ हमने फाइंड आउट की अभी 40, ठीक है। अब यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर होता है तो मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 0 2 0 आ जाएंगे, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका एरिया। अब यहाँ निकालना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, एरिया निकालना है, हाँ, साइड का स्क्वायर, क्या है, साइड का स्क्वायर, और जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी थी यहाँ 50 थी, 50 का स्क्वायर, यूनिट क्या थी मीटर, मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 50, 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500, मतलब 50 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 2 टाइम 0, राइट साइड में 0 तो IGT लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 25, यही तो है, यही हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो पता चल रहा है ना कि किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इससे ज़्यादा है, किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ फाइंड आउट करना हाउ मच, कितना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर हाउ मच के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हाउ मच के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं दोनों एरिया में,
तो यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस बिटवीन बोथ एरिया। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो किसका ज़्यादा है, एरिया किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का, इसको पहले लिख लेंगे। फिर इसके बाद 2400 और बाहर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। कितना ज़्यादा है, 100 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो अब आंसर लिख लें हम लोग, किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का ज़्यादा है। ठीक है, किसका ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया जो पूछा गया है स्क्वायर का ज़्यादा। एंड बाई लिखा है, बाई हाउ मच, स्क्वायर बाई 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ पे बाई लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होगा। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को हाई व्यू दे दीजिएगा, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।